दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के द्वारा जो वार्षिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में। ठीक है, और दूसरे नंबर में दिया है वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 परीक्षा केंद्र की सूची है। ठीक है, हम इन दो बिंदुओं को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, प्राइवेट मतलब इस साल प्राइवेट में एग्जाम दिलाने वाले हो, या फिर भूतपूर्व विद्यार्थी हो, आप इस वीडियो में हर एक बिंदु को मैं बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखें। आपके परीक्षा फॉर्म भरने और हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस साल परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने की जो हार्ड कॉपी होती है उसको कॉलेज में जमा करना पड़ता है, वहां तक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप में आपको कुछ ना कुछ परेशानी झेलना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको हर एक बिंदु को यहाँ बता दिया जाएगा, जो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको परीक्षा फॉर्म किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस साल बहुत ही परीक्षा फॉर्म में रूल्स चेंज किया हुआ है। आपका परीक्षा फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ बदलाव है। चलो हम एक एक बिंदु को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ये आपका बस्तर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, यदि आप भी इस नोटिफिकेशन में या फिर इस वेबसाइट में आके खुद देखना चाहते हैं तो आप इस बस्तर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, smkv bastar.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आके आप एग्जामिनेशन पे आएंगे, उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप अगर खुद से स्वयं से देखना चाहते तो इस नोटिफिकेशन पे आके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर का नोटिफिकेशन देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, व्यू पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये हम इसका नोटिफिकेशन पहले से ओपन करके रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा है विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 में स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित महाविद्यालय भूतपूर्व पूरक परीक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निम्नानुसार दी गई है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो नीचे टेबल पे दर्शाया गया है, हम इस डेट को एक एक करके डिटेल से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला परीक्षा फॉर्म भरने की पूरी जो प्रक्रिया है उसका डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन विवरण आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट में दिया है ऑनलाइन विवरण। तो पहला बिंदु में दिया है परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने की तिथि दिनांक यहाँ दिया है 4/12/2023, मतलब 4 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक का। सेकंड बिंदु में दिया है परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन संबंधी महाविद्यालय में जांच, ठीक है, कराकर सापत्रों से जमा करने की तिथि उसी दिन 4 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में दिया है, ये मुख्यतः कॉलेज के लिए रहता है, बट एक बार बता दें, परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन किए गए मुख्य परीक्षा आवेदन का हार्ड कॉपी सहित वेरीफाइड स्टूडेंट की सत्यापित सूची एवं अवशेष प्रमाण पत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि है। ठीक है, ये कॉलेज का काम है, इनका है ये है। ठीक है, 30/12 से 5/1/2024 तक आपको कॉलेज के हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का काम है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखते हैं परीक्षा में सम्मिलित। बिंदु ए में दिया है परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। रेगुलर हो, प्राइवेट हो, भूतपूर्व सैनिक हो या पूरक परीक्षा दिलाने वाले हो, ठीक है, जो पूरक में भी फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से और ध्यान से देखें। तो हम पहला बिंदु की स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश के अनुसार अर्हताएं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र स्वरूप अर्हताएं परीक्षा की सत्यापित प्रतियां निम्नानुसार संलग्न करें। ठीक है, पहला नंबर में दिया ऑनलाइन आवेदन से पूर्व परीक्षार्थी अपने अर्हता का भली भांति परीक्षण करे। हायर सेकेंडरी स्नातक स्तर पर आवेदन किए विषयों को छोड़कर किसी अन्य विषय के स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र
प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों इसमें यह बोल रहा है कि आप किसी भी परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, उसका अर्हता है भली भांति चेक करना चाहिए, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आप कौन से परीक्षा अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या अर्हता होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप कौन सा सब्जेक्ट में होना चाहिए, तब जाके आप कौन सा सब्जेक्ट का परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसी के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अध्ययन विषयों को छोड़कर किसी अन्य विषय में स्नातक स्नातकोत्तर का परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट चेंज होता है तो आप पहले विश्वविद्यालय से, ठीक है, क्या लिखा है, विश्वविद्यालय से, पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो आप सबसे पहले आपका विश्वविद्यालय के द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है। सेकंड नंबर में दिया है +2 परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की छायाप्रति, ठीक है। आप अगर प्रथम वर्ष में परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये जरूरी है, ठीक है। तीसरे नंबर में दिया है यदि इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सत्र 2023-24 की किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो अंक सूची की छायाप्रति, ठीक है। गत वर्ष में मतलब पिछला वर्ष में आप अगर इसी यूनिवर्सिटी में कोई परीक्षा दिलाए हैं तो उसका अंक सूची लास्ट ईयर का, कुल मिलाकर लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है, ठीक है। चौथे नंबर में दिया है आपका सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा एवं उसके पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित न हुए तो गैप सर्टिफिकेट, नोटरी द्वारा शपथ प्रमाण पत्र की जरूरत है। दोस्तों आप बीच में गैप के या फिर परेड में, ठीक है, तो आपको इस गैप सर्टिफिकेट की सख्त जरूरत है। क्या बता रहा है, सत्र 2022 की वार्षिक परीक्षा और उसके पूर्व की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हो तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। यदि आप पिछले वर्ष 2023 की परीक्षा में या तो फिर उससे पहले की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। आपको 8 कॉपी जमा करने से पहले आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, ठीक है, अगर यदि आपका गैप हुआ है तो। 5वें नंबर में दिया है यदि इस विश्वविद्यालय से किसी पाठ्यक्रम का परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो इस बीच पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ गया हो तो विषय प्रश्न पत्रों के चयन के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र अकादमिक शाखा में निर्धारित प्रमाण पत्र में आवेदन कर प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर विषय पाठ्यक्रम या प्रश्न पत्र में परिवर्तन हुआ तो आपको अकादमिक शाखा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर प्रमाण पत्र प्राप्त करके भी परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा करना है। 5वां बिंदु, आप यदि किसी का प्रश्न पत्र या सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो आपके लिए 5वां बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6वें नंबर में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित बोर्ड, 6वें नंबर में छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए जारी पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्राप्ति जरूरी है, ठीक है। यदि आप छत्तीसगढ़ से बाहर किसी अदर स्टेट में अध्ययन किए हैं और अभी बस्तर यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की सख्त जरूरत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां बिंदु, छत्तीसगढ़ के बाद जो भी विद्यार्थी अध्ययन किए हैं या स्टडी किए हैं उनके लिए, ठीक है। और 7वें नंबर में दिया है वर्ष 2023 या उसके पूर्व अनुचित साधन, मतलब आप परीक्षा में जो भी अनुचित साधन का यूज किया है, ठीक है, जो भी साधन यूज किए हैं उपयोग करने वाले प्रकरण पर परीक्षा से वंचित किया गया है वो तो उस अधिसूचना की सत्यापित प्रति जिसमें वर्ष 2024 के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। आप इससे पहले जो भी परीक्षा में किसी प्रकार का साधन प्राप्त किया, नकल प्रकरण पाया गया है या फिर परीक्षा से वंचित कर दिया गया है तो आपको 2023-24 में परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिसूचना सत्यापित, ठीक है, ये आपको जमा करना या संलग्न करना अनिवार्य है। 8वां बिंदु में दिया है किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में विश्वविद्यालय की एक से अधिक उपाधि डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है। आप एक ही वर्ष में 2 डिग्री या डिप्लोमा इस प्रकार का नहीं ले सकते, ठीक है। केवल भाषा में डिप्लोमा एवं DCA 1 ईयर पार्ट टाइम पाठ्यक्रम को छोड़कर, केवल भाषा डिप्लोमा में एवं DCA 1 ईयर पार्ट टाइम छोड़कर आप एक ही सत्र एक ही विश्वविद्यालय के 2 डिग्री डिप्लोमा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको
निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप रेगुलर भी हैं और प्राइवेट में भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप किसी में रेगुलर कर रहे हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, आप यदि बस्तर यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हैं और इधर एमए या एमएससी मैथ्स हो गया, जैसे कुछ भी जो भी प्राइवेट के पात्र हैं, सब्जेक्ट हैं, तो वैसे में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका इस प्रकार से हो तो आपको परीक्षा निरस्त कर दिया जा सकता है। जैसे इधर बीएड भी कर रहे हैं, उधर एमए के लिए प्राइवेट में भी डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। साफ साफ बता दिया 8वां बिंदु। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप इस वीडियो को डिटेल से समझें और ध्यान से समझें, ठीक है, ध्यान दें। तो हम इसको बताने जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 वार्षिक परीक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने की अर्हता विषय प्रश्न पत्रों का चयन संबंधित निर्देश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपको इसी से आप मतलब आपका अर्हता या परीक्षा योग्यता है, क्वालिफिकेशन का विषय या वेरीफाई होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले दिया है आपका फर्स्ट नंबर में बीए। आप यदि बीए प्रथम वर्ष में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ परीक्षा के पात्र और रिमार्क में दिया हुआ, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें परीक्षा के आधार आप क्या उत्तीर्ण करने के बाद बीए प्रथम वर्ष में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 12वीं किसी भी संकाय में, ठीक है, 12वीं किसी भी संकाय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी बीए स्नातक के लिए पात्र होंगे। यदि आप 12वीं किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं पास हुए हैं तो आप बीए का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं कोई भी, ठीक है। बीएससी जीव विज्ञान समूह के लिए क्या पास होना चाहिए? जीव विज्ञान रसायन शास्त्र से 12वीं हाई सेकेंडरी उत्तरी परीक्षा स्नातक बीएससी प्रथम वर्ष के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जीव विज्ञान से हाई सेकेंडरी परीक्षा पास होना जरूरी है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होगा विज्ञान रसायन शास्त्र, ये 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है आपको बीएससी प्रथम वर्ष के लिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसमें कौन नहीं भर सकता है? कला वाणिज्य एवं कृषि संकाय से उत्तीर्ण परीक्षार्थी बीएससी जीव विज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप प्राइवेट में भरना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए योग्यता की है, ठीक है। आप कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में, ठीक है। बीएससी गणित समूह के लिए इसमें दिया है पात्र कौन होंगे, ठीक है। गणित, भौतिकी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विषय से 12वीं हाई सेकेंडरी उत्तरी परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी या परीक्षा स्नातक बीएससी प्रथम वर्ष के पात्र होंगे, ठीक है। मतलब 12वीं में जो गणित सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं, ठीक है, गणित में भौतिक, आईटी, कंप्यूटर सब्जेक्ट हो तो आप बीएससी प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कौन नहीं भर सकता है उसके लिए यहाँ दिया है गणित वाणिज्य एवं कृषि संख्या से उत्तीर्ण परीक्षार्थी बीएससी गणित समूह विज्ञान संख्या की परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं है, ठीक है। बीकॉम वाणिज्य संख्या से 12वीं हाई सेकेंडरी उत्तरी परीक्षार्थी स्नातक बीकॉम के लिए पात्र होंगे, ठीक है। सिर्फ वाणिज्य संख्या वाला ही बीकॉम के लिए फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं भर सकते, ठीक है। ये सेम है। कला विज्ञान जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान से उत्तीर्ण परीक्षार्थी वाणिज्य संख्या के परीक्षा सम्मिलित में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बीसीए 12वीं हाई सेकेंड किसी भी संख्या से उत्तीर्ण परीक्षार्थी स्नातक बीसीए के लिए पात्र होंगे। 12वीं हाई सेकेंडरी में गणित विषय नहीं है, उन्हें स्नातक बीसीए में ब्रांच कोर्स विषय का चयन, ठीक है। यदि आपका 12वीं में गणित कोर्स है या गणित सब्जेक्ट है तो आप बेफिक्र बीसीए में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका गणित नहीं है तो आप तब भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या सेलेक्ट करना होगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपका गणित सब्जेक्ट नहीं है 12वीं में तो आपको ब्रिज कोर्स विषय का चयन करना होगा, ठीक है, दिख रहा है, ब्रिज कोर्स विषय का चयन करना होगा। यदि आप 12वीं गणित से उत्तीर्ण नहीं किए हैं, अगर गणित में उत्तीर्ण किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका 12वीं में गणित सब्जेक्ट नहीं है तो ब्रिज कोर्स से सेलेक्ट करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। केवल नियमित भूतपूर्व पूरक परीक्षार्थी पात्र होंगे, प्राइवेट के कोई छात्र या प्राइवेट में नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आप यदि पहले नियमित भूतपूर्व या पूरक परीक्षा में स्टूडेंट हो तो भर सकते हैं, ठीक है। बीएचसी गृह विज्ञान, ठीक है, 12वीं गृह विज्ञान से उत्तीर्ण परीक्षार्थी स्नातक बीएचएससी के लिए पात्र होंगे। केवल नियमित भूतपूर्व पूरक परीक्षार्थी पात्र होंगे, ठीक है। एमए पूर्व भूगोल के लिए एमए पूर्व भूगोल में उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्र होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो, ठीक है। ये सिर्फ भूगोल एमए
पूर्व भूगोल में, एमए पूर्व भूगोल में वही अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भर सकता है जो भूगोल में स्नातक क्लियर किया है। ठीक है। एमएससी गणित, बीएससी गणित विषय में जो विद्यार्थी स्नातक परीक्षा क्लियर किया है वो एमएससी गणित के लिए भर सकते हैं। ठीक है। कौन नहीं भर सकता है? इंजीनियरिंग स्नातक एवं बीसीए उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है। एमकॉम के लिए जो बीकॉम में स्नातक क्लियर किया वो अभ्यर्थी भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ यदि आप एमए में फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, एमए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास या जो भी है, लोक प्रशासन, प्रभा इतिहास, ठीक है, जो भी है ये सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके लिए आप किसी भी स्नातक में कोई भी सब्जेक्ट से अगर परीक्षा क्लियर किया है, ठीक है, आपका किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। कोई दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। जो बचा हुआ नोटिफिकेशन है उसको पार्ट 2 के रूप में वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी कंटिन्यू देखिए। ठीक है। मैं उसको सेकंड पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। यदि इस वीडियो में कुछ सीखने मिला या वीडियो में कोई जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यदि बस्तर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है तो आपको इस चैनल में बस्तर यूनिवर्सिटी से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। हम बस्तर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं इसलिए हम इसको भली भांति समझा सकते हैं। ठीक है। आप अगर इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट लगा या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले पार्ट 2 वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है। क्योंकि उसमें भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु बताने वाला हूँ।